तो आज का हमारा टॉपिक है पावर और एक्सपोनेंट में अंतर को समझना। डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एक्सपोनेंट। जो पावर है इसे हम हिंदी में कह देते हैं घात। क्या कह देते हैं? घात। एक्सपोनेंट को हिंदी में कह देते हैं घातांक। अब थोड़ा बहुत अंतर तो हम इनके शब्द से ही समझ सकते हैं। जैसे पावर घात है, एक्सपोनेंट घातांक। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, ये घातांक है, इसको तोड़ें तो हमें मिलेगा घात प्लस अंक। अगर हम घातांक को तोड़ते हैं तो हमें ये मिलेगा। और अंक, इस अंक का मतलब होता है हिस्सा। क्या मतलब होता है? हिस्सा। तो एक्सपोनेंट अगर हम शब्द से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो एक्सपोनेंट है ये घात का ही एक हिस्सा है। ये घात का ही एक हिस्सा है। अगर हम उदाहरण से समझना चाहें तो जैसे मैं ले रहा हूं 2। क्या ले रहा हूं? 2। और इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दे रहा हूं 2 और ऊपर में ये। तो इतना हम जानते हैं, ये जो 2 है इसको हम बेस कह देते हैं, यानी हिंदी में ये है आधार। हिंदी में आधार। हिंदी में आधार। और ये जो ऊपर लगा है इसे हम पावर कहते हैं। मैं पावर को पी से दिखा दे रहा हूं। पावर को पी से, एक्सपोनेंट को ई से, बेस को बी से। पूरा नाम बार बार नहीं, मैं ऐसे ऐसे दिखा दूंगा। पी मतलब पूरा पावर। तो ये जो ऊपर लगा है, ऊपर वाले को हम पावर कहते हैं, लेकिन वो चीज गलत है। ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो पावर क्या है? पावर कुछ नहीं है, ये दोनों साथ में क्या है? पावर। पावर क्या है? ये दोनों पावर। यानी जो हमारा बेस है, इसमें बेस क्या है? 2। और जो हमारा एक्सपोनेंट है, घातांक है, वो क्या है? 3। तो पावर जो है वो बेस और एक्सपोनेंट को साथ में कहते हैं। साथ में अगर हम इसको खोल के देखें, जैसे 2, ये जो 2 के ऊपर 3 है, इसका मतलब क्या है? पावर, ये जो पावर है इसमें ये जो 3 लगा है, इसका मतलब क्या है? ये 3 बताता है कि मैं जिसके भी ऊपर लगा हूं वो कितनी बार गुणे में होगा। कितने बार गुणे में होगा। जैसे 2 के ऊपर 3 लगा है तो वो जो 2 है वो 3 बार गुणा होगा। ये जो ऊपर लगा है इसके, ये बताता है मैं जिसके ऊपर लगा हूं कितनी बार गुणा होगा। और ये जो ऊपर लगा है वो क्या है? एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट ये बताता है कि वो जिसके भी ऊपर लगा है वो कितनी बार गुणा होगा। जैसे इसमें 3, 2 के ऊपर लगा है तो वो बता रहा है कि जो 2 है वो 3 बार गुणा होगा। अब इस गुणा करके आएगा क्या? जैसे 2 दूनी 4, इनका गुणा 4 आ गया। अब 4 दूनी 8, 8। तो हम पावर सिर्फ इसको ही नहीं कहेंगे, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये सब पावर है। अब मैं इसको पावर क्यों कह रहा हूं, इसको पावर क्यों कह रहा हूं? मैंने अभी कहा क्या, जो पावर है वो हम बेस और एक्सपोनेंट को दोनों को साथ में मिला के कहते हैं। तो इसमें भी देखो, ये चीज यही तो है, ये जो पूरी चीज है ये यही तो है, ये जो पूरी चीज है यही तो है। इसमें ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इसमें भी बेस और एक्सपोनेंट पूरा मिला हुआ है। इसमें भी बेस और एक्सपोनेंट मिला हुआ है, यानी इसमें भी बेस और एक्सपोनेंट है। तो दोनों है तो हम इसको भी पावर ही कह सकते हैं।
ये 2 की पावर 3 ही है, 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 ही है, दोनों पावर है। तो पावर और एक्सपोनेंट में यही अंतर है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो पावर का ही एक हिस्सा होता है। ये पावर में बेस और एक्सपोनेंट दोनों आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग भी है। एक्सपोनेंट बस इतना बताता है कि मैं जिसके ऊपर भी लगा हूं वो कितनी बार गुणा होगा, कितनी बार गुणा होगा। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं 2 रेज टू दी पावर 3। हिंदी में इसको पढ़ देते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3। यहां पर भी हम पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर शब्द का मतलब ही है बेस और एक्सपोनेंट साथ में, तो इसलिए यहां पर हम अलग से बता नहीं रहे कि ये बेस है ये एक्सपोनेंट है। पावर आ गया तो वो दोनों शब्द इसी में होंगे। तो बस इतना ही अंतर था पावर और एक्सपोनेंट में। पावर कुछ नहीं है, पावर हम बेस और एक्सपोनेंट को साथ में बोलते हैं, और एक्सपोनेंट जो है वो पावर का ही एक हिस्सा है जो कि बताता है कि मैं जिसके ऊपर भी लगाऊं कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। यही इन दोनों में अंतर है।